आई, मैं तो खुश हूँ, मुझे लगता है आप भी खुश होंगे। तो आपको मालूम ही है, मैं आपको देख के आपको मेरे वीडियो का टाइटल पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्या कहानी का डिस्कस करेंगे। ये कहानी थोड़ा हट के है, थोड़ा चाय के बारे में है, जो आज के कल के लोग या अधिकतर लोग पीते ही हैं। कुछ लोग मेरे हिसाब से तो भैया अधिकतर लोग पीते हैं, बच्चे हो या बूढ़े हो, चाय तो चाहिए एक चीज़ करते हैं। इसी तरह से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या नाम है कहानी था? टी फ्रॉम आश्रम। इसमें दो 3 किरदार हैं, प्रांजल के बाप, राजवीर और प्रांजल। ठीक है, अब हम देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। टी फ्रॉम आश्रम मतलब आश्रम के द्वारा चाय। ठीक है, प्रांजल a youngster from Assam is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल आसम का एक युवा दिल्ली में राजवीर का सहपाठी है। प्रांजल के पिता आसम में चाय बागान के मैनेजर है और प्रांजल ने गर्मी की छुट्टियों में राजवीर को अपने घर निमंत्रित किया है। यानी प्रांजल ने अपने दोस्त को अपने घर पे निमंत्रित किया है, इनकी इनविटेशन दिया है। क्या दिया? निमंत्रित करने को क्या कहते हैं? इनविटेशन, इनवाइटेड। अब आप किसी की शादी में जा रहे हैं तब उसको बोलेंगे भैया चल, भैया भसट के लगा देंगे, नहीं लेंगे। आप सही किसी के शादी में जा रहे हैं, वो बेचारे भसट के थोड़ी लाएंगे कि चलो ज़बरदस्ती थोड़ी चलो, आप उसको इन्विटेशन देंगे। कहते हैं ना कहीं कहीं कि इन्विटेशन कार्ड दे दिया, इनमें इसे मैंने दिया था इन्विटेशन कार्ड है। भैया क्या करती प्रांजल? बुलाती है। प्रांजल का पिता क्या है? मैनेजर है। कहाँ के हैं? जो है आसम में चाय बागान पे। आप लोग क्या बोलेंगे? ऑफ टी गार्डन इन अपर आसम। ठीक है, चाय गरम, देखो चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। ठीक है, बुक में देखो, बुक में लिखा होगा क्लास 10। He came up to their window and asked, चाय साहब, चाय गरम, गरम चाय। विक्रेता ने ऊंची आवाज में पुकारा, पुकारा नहीं पुकारा। वह उसकी खिड़की तक आया और पूछा, चाय साहब, नाम की जब ट्रेन में बैठी हैं बोली कि चाय गरम, चाय गरम। तो जो विक्रेता हैं उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, जो चाय भैया को बोल दी कि भैया कुछ चाय चाहिए, दे दी। Give us 2 cups, प्रांजल said. प्रांजल कहती है कि मुझे 2 कप चाय दे दो। Give us 2 यानी कि हमें 2 कप दे दो। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. वे भाप निकलते गर्म पेय की चुस्कियाँ लेने लगे। उनके डिब्बे में लगभग प्रत्येक चाय पी रहे थे। Do you know what that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. View, exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. क्या तुम जानते हो विश्व में रोज 80 करोड़ चाय पी जाती हैं? किसने कहा? राजवीर ने पूछा। किससे पूछा? प्रांजल से पूछा। प्रांजल ने सीटी बजाकर विस्मय से कहा, आती नहीं है भैया बजाने। कहा, चाय वास्तव में बहुत ही लोकप्रिय है, यानी पॉपुलर है। The train pulled out of the station. गाड़ी स्टेशन से बाहर निकली। प्रांजल viewed his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green everywhere,
Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. क्या कहती गाड़ी स्टेशन से बाहर निकली, प्रांजल फिर से जासूसी पुस्तक में खो गई, डिटेक्टिव बुक। राजवीर भी जासूसी कहानियों का तीव्र प्रशंसक था, पर एक समय वह सुंदर दृश्यों को देखना चाहता था। चारों ओर हरियाली थी, राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। फिर हल्के हरे धान के खेतों से होकर चाय की झाड़ियाँ थी, यानी क्या इसकी झाड़ियाँ थी, टी बुशेस। ओके, इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू against the backdrop of densely wooded fields or sea of tea bushes। मैंने क्या बोला था? टी बुशेस बोलते नहीं मैंने। अब बारे बात क्या रही है, लाइन पा दो, लाइन बेटा लाइन पा दो। पटरी जो ट्रेन है ना, पटरी तो डायरेक्ट लाइन पे आनी थी, पटरी पा जाओ, पटरी में कहते हैं ना, ये लाइन पे आ जाओ, कहते हैं ना ये लाइन पे आ जाओ, लाइन पे कहाँ जाओ, लाइन पे आ जाओ। कहते कि नहीं कहते? मैंने सुना है ये अक्सर लोग, जो लोग होते हैं, मतलब कुछ ऐसे बात हो जाती है कि लोग कहते हैं ये अपने में लाइन बाजू। मैंने सुना है, मैंने बना दिया हूँ, कुछ सुना है। हाँ, लोग मन के बारे में क्या जानता हूँ, वो लोग मन के अलग अलग होते भैया। ठीक है, ठीक है। अरे हंस भाई, अरे हंस दे, थोड़ा सा चैप्टर है, वो छोटा सा है, हंस दे भाई। चल स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, ठीक, कहाँ पे थे हम? It was, यहाँ पे थे ना, it was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills and sea of tea bushes stretched as far as the sea I could see. Dwarfing the teeny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of a tall चिमनी। चिमनी जानते हैं, जिससे धुआं निकलते हैं, जो कि एक घर होता है। अब मैं आपको कैसे करूँ, 1 मिनट, ठीक है। देखिए चिमनी पता है किसे कहते हैं? मान लीजिए एक घर है ना, और इसका ये रहा, यहाँ पे लगा रहता है ना, ऐसे इस तरह से लगा रहता है ना, तो इससे जो धुआं निकलता है, इधर से जो धुआं निकलता है ना, धुआं फैक्ट्री में आप देखेंगे, जो धुआं निकलता है, धुआं निकल जाता है, धुआं निकल जाता है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, जो चिमनी से कहते हैं। हम बात करते हैं चिमनी से। आपको जो चिमनियों से धुएं की तरंगे उठ रही थी, यानी कि चिमनी में जानते हैं, जो आपने देखा वो फैक्ट्री में कि जो धुआं निकल रहा है, वो चीज़ चिमनी से कहते हैं, ठीक है। यह एक अद्भुत दृश्य था, घने जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में जहाँ तक नजर आती चाय की झाड़ियाँ दिखती। लंबे मजबूत छायादार वृक्ष चाय के पौधों को बौना बना रहे थे, और सही से लगी झाड़ियों की कतारों में गुड़ियाँ जैसी आकृतियाँ घूमती दिखती। कुछ दूर पर एक भव्य भवन था, जिसकी चिमनियों से धुएं की तरंगे उठ रही थी। थे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। है एक चाय बागान, राजवीर उत्तेजित होकर चिल्लाया। प्रांजल, जो इन्हीं बागानों में पैदा हुआ और पला बड़ा कर, ने राजवीर की तरफ उत्तेजना नहीं दिखाई। अब आप जहाँ पले बड़े हैं, जहाँ जन्म हुआ है, तब वहाँ पे उत्तेजना क्या दिखाएंगे, एक्साइटमेंट क्या दिखाएंगे? कुछ आप नया चीज़ देखा ही नहीं रहा, क्या प्रांजल ने जो उत्तेजना दिखाई, एक्साइटमेंट दिखाई, ये नया चीज़ें, न्यू थिंग्स हैं, इसे बताओ। और दिस इज टी कंट्री नाउ, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last your lifetime. हाँ, अब यह चाय का देश है, उसने कहा। आसाम में विश्व का सबसे अधिक चाय बागान है। तुम इतने बाग देखोगे कि जीवन पर्यंत समाप्त न होंगे। आसाम में इतने चाय के पेड़ हैं, बता रही हैं कि प्रांजल की आसाम में इतने चाय के पेड़ हैं, आप जीवन भर देखते रह जाएंगे कि उसमें
एंड नहीं होगा, यानी कि ख़त्म ही नहीं होगा। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था पढ़ता रहता हूँ। किसी कौन कह रहे हैं? राजवीर कह रहे हैं कि मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था उतना मैं पढ़ता ही रहता हूँ। बोला ना, राजवीर ने कहा। कोई ठीक से नहीं जानता कि चाय का आविष्कार किसने किया, परंतु बहुत सी दंत कथाएं यानी कि बहुत से लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ बनाई। ठीक है। What legends will there's the one about the Chinese Empire who always boiled water before drinking it. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that were tea leaves. यह दंत कथा है। क्या बनाइए? What legends? एक तो चीनी की चमलात तो उल्टा निकल पापा है, कोई बात नहीं है, सीधा कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। एक तो चीन के सम्राट के बारे में है जो सदा पीने से पहले पानी को उबालता था। एक दिन बर्तन के नीचे जल रही टहनियों से कुछ पत्तियां पानी में गिर गईं और उसे एक स्वादिष्ट सुगंध मिली। ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थीं। टेल मी अनदर स्कॉप प्रांजल। प्रांजल कहती है कि अब दूसरे सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। हमारे पास एक भारतीय दंतकथा भी है। बुद्धि धर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक cut off his eyelids because he felt sleepy. During meditation, 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. हमारे पास एक भारतीय दंत कथा भी है। ये एक प्राचीन सात्विक बौद्ध बुद्धि धर्म ने अपने पलकें काट ली थी क्योंकि ध्यान के समय उन्हें नींद आ जाती थी। उन पलकों से 10 चाय के पौधे उगे। इन पौधों की पत्तियों को जब गर्म पानी में डालकर पिया जाता तो नींद गायब हो जाती। वाह, पलकें काट ली। और क्या कह रहे हैं? क्या कह रही है? काट ली थी क्योंकि ध्यान ठीक है। उन पलकों से 10 चाय, ये पलकों से कोई 10 चाय के पौधे हो सकते हैं क्या? कुछ दिमाग लगाइए। पलकों से किसी आंखों के पलक किसी ने अपने काट लिया और उसके क्या 10 चाय के पौधे हो सकते हैं? दिमाग लगे अपना लगिए। इन पौधों की पत्तियों को जब गर्म पानी में डालकर पिया जाता है, चलो मान लिया पिया जाता है, पीने से नींद भी गायब हो जाती। बड़ा लगे सिस्टम है। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। Rajveer added as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more in medicine than in beverage. चाय सबसे पहले चीन में पी गई। मान चलो। राजवीर ने आगे कहा, 2700 ईस्वी पूर्व में वास्तव में टी, चाय, चीनी जैसे शब्द चीन के हैं। चाय 17वीं शताब्दी में यूरोप पहुंची और पेय से ज़्यादा औषधि के रूप में पी गई। पीने से ज़्यादा जिसे मेडिसिन के रूप में अपनाया गया। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards the cabin, the tea garden managed by Pranjal's father. गाड़ी मारियानी जंक्शन पर खड़खड़ आकर रुकी। लड़कों ने अपना सामान उठाया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। प्रांजल के माता पिता उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शीघ्र ही वे देखियाबारी प्रांजल के पिता द्वारा संचालित चाय बागान की ओर जा रहे थे। An hour later, the car veered sharply off the main road.
सकते क्रॉस्ड और कैटल ब्रिज एंड विंटर दे कैबरी टी स्टेट। 1 घंटे बाद कार ने तेजी से मुख्य सड़क से दिशा बदली। उन्होंने एक पशुओं का पुल पार किया और दे कैबरी टी स्टेट में प्रवेश किया। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly rounded to the same height. Groups of tea bull pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. बजरी की सड़क के दोनों ओर कई एकड़ तक चाय की झाड़ियां थी, सब अब समान ऊंचाई तक छटी। तोड़ने वाली औरतें समूह में अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां उठाए और प्लास्टिक के एप्रन पहने नई अंकुरित पत्तियां तोड़ रही थीं। Transil father slowed down to follow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. ट्रांजल के पिता ने चाय की पत्तियों को लदे ट्रैक्टर को रास्ता देने के लिए गति धीमी कर दी। This is the second flush or sprouting period. Is not it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. यह दूसरा प्रभाव यह अंकुरित काल है ना मिस्टर बरुआ? बरुआ मिस्टर बरुआ, राजवीर ने पूछा। यह मई से जुलाई तक रहता है और सबसे अच्छी पैदावार देता है। ठीक है, मई से जुलाई, मई जुलाई, ठीक है, ठीक है। मज़े आ रहे हैं मज़े। You seem to have done your homework before coming, प्रांजल फादर said in surprise. लगता है तुमने आने से पहले अपना गृह कार्य किया है, यानी घर का काम कर लिया है। घर का काम मतलब ये नहीं कि झाड़ू पोछा कर लिया है, जो होमवर्क मिलता है स्कूल से, लगता है कि वो तुमने कर लिया है। ठीक है। प्रांजल के पिता ने हैरान से कहा। प्रांजल के पिता कहते हैं, मुझे आज मैं भी जब पढ़ रहा था ना तो मुझे भी ऐसा लगा कि घर का काम कर लिया, यानी कि झाड़ू पोछा कर लिया, गृह कार्य कर लिया। कि मैं सोचा रही यार होमवर्क, एक लड़का है घर का काम करके तो यहाँ पर आएगा, फिर घर का काम पड़ जाएगा, फिर हमेशा आएगा जाएगा आएगा जाएगा। नहीं, ये तो होमवर्क किया है, बार मान लो कि होमवर्क किया है, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, समझ गया। यस मिस्टर बरुआ। हाँ मिस्टर बरुआ, बरुआ 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 बरुआ। राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने स्वीकार किया। एडमिटेड में होता है स्वीकार। मैं एडमिटेड करता हूँ, मैं एडमिटेड करता हूँ, मैं सुधार रहा हूँ। आई होप टू लर्न मच मोर विल आई एम हियर। परंतु जब तक मैं यहाँ हूँ और अधिक सीखने की आशा करता हूँ तो कर भैया मुझे क्या है, हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हुआ रे। यहाँ से इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट का जो हमारा चैप्टर था आसम, नहीं आई मीन की टी फ्रॉम आसम, ये चैप्टर हमारा था कंप्लीट। आपको नमस्कार और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। किस शुभकामनाएं मालूम है, किस लिए दे रहा हूँ? बताओ यार, इसलिए शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये प्रभाव होता है कि नहीं, क्या बता रहे हैं? कौन हो पेपर के एक दिन पहले देखो थी और कौन देखते नहीं, तो हनी के कमेंटवा में कहे ना लिखे से जन कन्फ्यूजन होला तो कमेंटवा में लिख दिल करो कि है कन्फ्यूजन बा, तो हम देख बस सुनो बस और बोलो बस कि ना भैया आते नहीं थे, तो कहाँ से है बेटा, लिख दिया करो लोग। ठीक बया, समझ भोपड़ा में बैठा था, हिंदी बोली। आपको जो भी कन्फ्यूज़न होता है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। कमेंट बॉक्स किस लिए दिया गया? कमेंट बॉक्स किस लिए दिया गया? बकचोदी करने के लिए, ऐसे पागलपंती करने के लिए, पंती करने के लिए, उल्लूपंती करने के लिए।
इसलिए दिया गया, मुझे बताओ। आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा, आपको जो भी दिक्कत है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, वो कमेंट बॉक्स में लिखो, तभी मुझे मालूम चलेगा कि काहे नहीं कि समझ में क्यों रहा। समझ रहे कि ना? बोल एक बार जय श्री राम। अरे बोल सर है, बोला सर, चैप्टर कंप्लीट हो गया, मजे मजे करो। सीबीएसई बोर्ड पढ़ लो, 2 बार पेपर होगा। मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि 2 बार पेपर होगा आपका, 2 बार, एक तो मई में, एक फरवरी में। एक पेपर निकला था जैसे ही था, दूसरा पेपर निकला था जैसे ही। ये तो आपके हाथ में है, मेहनत जितना करोगे उतना अच्छा नंबर आएगा, और जितना अच्छा नंबर आएगा उतनी अच्छी तारीफ होगी। तारीफ होगी ना हो मुझे क्या देना है, नहीं समझा कि नहीं? समझ गया ना भाई? हाँ श्री राम। हमें बाय बाय, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, बाय बाय।